एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, स्वामी आप नित्य ही तुलसी में जल देते हो और देवी रुक्मणी संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपा आप मुझे तुलसी को जल देने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी को जल देता है वह भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु केवल वही भोग स्वीकार करते हैं जिसमें तुलसी डली रहती है, अर्थात तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग मुझे स्वीकार नहीं है। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी में जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसके घर में सदा ही सुख समृद्धि का वास रहता है और उस घर की स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं ऐसी पावन कथा को पूरा सुनूंगी और कृपा आप कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, एक घनश्याम नाम का वैश्य अपने परिवार सहित किसी गांव में निवास करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहता था। उसे पंडितों ने संतान प्राप्ति के कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य बुलाए, फिर भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गया और अपने मन की व्यथा मुनिवर को से कहता है, संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने अनेक उपाय किए लेकिन सब व्यर्थ हैं। कृपा आप ही बताइए किस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप किया गया है, इस कारण से तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। घनश्याम कहता है, हे मुनिवर, कृपा मुझे बताइए पिछले जन्म में मुझसे ऐसी कौन सा पाप हुआ था? उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम एक घमंडी वैश्य थे। तुमने पिछले जन्म में जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख व प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना चारा दिया, ना पानी और ना ही रोटी दी। तुमने बड़ी निर्दयतापूर्वक उस गाय को अपमानित करके लात घूंसों से मारकर भगा दिया। गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। भूख से व्याकुल होने के कारण गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला पाई। इसलिए गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी कोई भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर घनश्याम बोला, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए, मुझे संतान प्राप्ति कैसे होगी? वशिष्ठ ने कहा, वत्स, इसका एक उपाय है, तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो और किसी गाय की सेवा करो, इसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। घनश्याम ने वशिष्ठ जी के कहे अनुसार पुत्रेष्ट यज्ञ किया और गाय की सेवा की। उससे घनश्याम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी था, लेकिन वह अल्पायु था। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, घनश्याम को उसकी चिंता सताने लगी। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसकी माता को विवाह की चिंता होने लगी। घनश्याम ने कहा, तुम जानती हो हमारे पुत्र की आयु अल्पायु है, इसलिए किसी लड़की के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन घनश्याम की पत्नी बोली, क्या पता
उस कन्या के कारण ही हमारे पुत्र को लंबी उम्र मिल जाए। घनश्याम ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उनकी पुत्रवधू अत्यंत ही गुणवान और पतिव्रता थी। वह अपने पति की अल्प आयु के बारे में नहीं जानती थी। वह नित्य ही धर्म कर्म के कार्य करती थी और इसी प्रकार 2 वर्ष बीत गए और फिर वह समय भी निकट आ गया। एक दिन घनश्याम ने अपनी पुत्रवधू को अपने पास बुलाया और उसे उसके पति की अल्पायु के बारे में बताया और उससे क्षमा मांगी। बहू बोली, पिताजी आप चिंता ना करें, बस मुझे एक दीपक, एक लोटा और गाय या उसकी कोई तस्वीर लाकर दे दें। घनश्याम ने तुरंत ही इन सारी वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। अगले दिन से बहू ने तुलसी में लोटे से जल चढ़ाया और फिर सुबह के समय ही यमराज के दूत घनश्याम के पुत्र के प्राण हरने के लिए आ गए। जैसे ही वे घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी बोली, मैं इसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे जल चढ़ाया है। मैं इसे पानी से सारी यमपुरी को डुबो दूंगी। यम के दूत भयभीत होकर उल्टे पांव लौट गए। यमपुरी में जाकर यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक में एक पुरुष के प्राण हरने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सका। यमराज क्रोधित होकर बोले, तुम शाम के समय जाना। अब की बार यमराज ने 2 दूतों को भेजा। जब वे उस घर में प्रवेश करने लगे तो संध्या के समय तुलसी पर दीपक जलता हुआ मिला। बहू तुलसी से अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी और गीत गा रही थी। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, शालिग्राम से ब्याई नमो नमः, संकट हारनी नमो नमः, कष्ट हारनी नमो नमः, सुखदायिनी नमो नमः। तुलसी बोली, बहू ने मुझे दीपक लगाया है, मैं पूरी यमपुरी को जला दूंगी। यम के दूत यह सुनकर उल्टे पांव ही भाग गए और सारी घटना यमराज से कह सुनाई। यमराज ने कहा, अब की बार तुम्हें 8 की संख्या में जाना और जब सभी सो रहे हों तब प्रवेश कर। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह जब सभी सो रहे थे तब बहू के घर पहुंचे। बहू ने शाम को ही मंदिर में एक लोटा पानी का भरकर रख दिया था। यम के दूत जब उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंचे तभी पानी का लोटा बोला, मेरे होते हुए तुम बहू के पति के प्राण नहीं हर सकते। यह घर मेरी सुरक्षा में है। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक लोक की सारी अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के दूत उल्टे पांव भाग खड़े हुए। यमराज के पास जाकर फिर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज क्रोधित हो गए और यमराज ने कहा, जाओ और बलपूर्वक उस पुरुष के प्राण हर लाओ। यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर बहू के घर के सामने पहुंच गए। यमदूतों के आने से पहले ही उसने अपने घर के मंदिर में एक गाय की तस्वीर रख दी थी और गाय की तस्वीर में प्राण आ गए। गाय बोली, अगर तुमने घर में प्रवेश किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तुम्हें इसे घर में प्रवेश करने पर पहले मेरे प्राण लेने होंगे। तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी दूत गाय द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय द्वारा श्राप दिए जाने पर कोई भी श्राप मुक्त नहीं हो सकता। यमदूत यमपुरी को लौट गए और यमराज को सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे धर्मराज, उस पुरुष के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। यह सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और सोम वैसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पहुंच गए। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा देखकर बहू भयभीत हो गई और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करती हुए और उन्हें नमस्कार करती है।
उनकी स्तुति करने लगती है। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। हे धर्मराज, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, कृपा मुझे आशीर्वाद दें। बहू द्वारा की गई स्तुति से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज आगे बढ़ते हैं तो बहू कहती है, हे धर्मराज, आपने ही तो सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा। यमराज बहू की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह मुझसे मांग लो। बहू बोली, हे धर्मराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो जिस घर में तुलसी का पौधा हो या पानी से भरा लोटा मंदिर में रखा हो या गाय अथवा उसकी प्रतिमा घर में हो, उस घर में आप असमय प्रवेश नहीं करेंगे। धर्मराज ने कहा, तथा अस्तु। इतना कह कर यमराज अंतर ध्यान हो गए। इसलिए तुलसी में सुबह के समय पानी दिया जाता है और संध्या के समय दीपक जलाया जाता है। जिस घर के मंदिर में पानी का लोटा होगा या जिस घर में गाय अथवा उसकी प्रतिमा होगी, उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उसके घर में शोक उत्पन्न नहीं होता। घर धन धान्य से भरा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, मैंने तुम्हें तुलसी में जल देने की और दीपक लगाने की कथा सुनाई है। इस कथा को जो भी कहेगा या सुनेगा उन सब का भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।